योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी योग मार्तंड मुख्य भगवान हम सभी के प्राणाधार सतगुरु सदगुरुदेव स्वामी गिरधर महाराज जी के श्री श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम कारगो। आइए देव के आशीर्वाद से कुछ सत्संग की चर्चा करें। देव ने जो हमें अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से ज्ञान दिया, अनमोल वचन कहे, उन्हीं वचनों का उसी ज्ञान का हम चर्चा करते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव भगवान। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि जीव का स्वभाव कभी नहीं बदलता, क्योंकि स्वभाव कैसे बनता है। जीव एक आदत को बार बार अपनाता है और उसी आदत को करता जाता है, उसी आदत में रहता है, वही आदत उसका स्वभाव बन जाता है। और ये स्वभाव जो है ना, जन्मों से चला आता है। गुरु कृपा करे तो अंतकरण खुल जाए, और अंतकरण के खुलने पे इंसान बुरी आदतें छोड़ देता है, यानी कि उसका स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव को लेकर महाराज जी फरमाते हैं कि जिनका स्वभाव दूसरों को दुख देना, जिनका स्वभाव दूसरे के कष्ट में अपना सुख मानना, अगर आप ऐसे व्यक्ति की कितनी भी सेवा करो, ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी अपनाने की कोशिश करो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बहुत मुश्किल है। गुरु की कृपा हो, जीव का स्वभाव बदल जाता है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण, जैसे सांप है। सांप तो मनुष्य के बहुत निम्न योनि की प्राणी है। सांप आदत क्या है? काटना, अपने अंदर का विष दूसरों में डाल देना, ये सांप का स्वभाव है। सांप को अगर आप कितना ही पालो, दूध पिलाओ, दूध पी के वो चला भी जाएगा, कई बार होता है ऐसे। परंतु वह मौका पाने पे अपनी डसने की आदत नहीं छोड़ता, मौका पाने पे वो डस देता है। सेम हमारे जीवन में बहुत ऐसे इंसान होते हैं जिनका स्वभाव क्रोध से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, और मन वचन कर्म से किसी को दुखाने में कतराते नहीं। ऐसे व्यक्ति की हम कितनी सेवा कर ले, ऐसे व्यक्ति को हम कितना अपनाने की कोशिश करें, परंतु कुछ समय हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सुधर गए हैं, या वो व्यक्ति हमारे लिए हितैषी हो गए। परंतु देखा जाता है कि वक्त आने पे वह व्यक्ति अपना स्वभाव को प्रदर्शित करता ही। ऐसे लोगों से महाराज जी फरमाते हैं हमें बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को जस्ट दर गुजर करना चाहिए, उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और अपने आप को शांत और संयम में रखना चाहिए। तो ये शांति
और ये संयम का स्वभाव कौन देता है, कैसे मिलेगा? जब हम गुरु की कृपा से जो मैंने जीवन में पाया, हम निष्काम सेवा करें और हम जीवन में कुछ भी ना चाहते, कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही बात चाहिए, दुखियों की सेवा। सेवा भी तन्मयता के साथ करें, लगन के साथ करें। कोई भी दुखी आता है तो हमें उसे प्रेम से, आदर मान से अपनाना चाहिए और अंतःकरण से, शुद्ध भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। वो सेवा का फल फिर प्रभु हमें देते हैं। इस प्रकार के जीवन से मैंने देखा, दिल में प्रेम आता है, प्रेम के साथ साथ शांति मिलती है और हमारा स्वभाव बिल्कुल शांत हो जाता है। हमारे जीवन में कोई अवगुणी या अपकारी आत्मा मिल भी जाए, हमारा उनके साथ रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हर जी फरमाते हैं, कोई कैसा भी हो, कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करे, पर यद्यपि आप अपनी शांति और संयम को कायम रखते हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई उपकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए जीवन में ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारे जीवन में जो विपरीत स्वभाव के लोग हमें मिलते हैं, परंतु हमने अपनी शांति को होना नहीं, उसके लिए अंदर विवेक को जगाना है, ज्ञान को जगाना है और गुरुदेव की एक ही वाणी को याद करना है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसा जो करेगा सो भरेगा, तू की भयो उदास। तो हमने किसी के कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देना। एक बहुत महत्वपूर्ण महाराज जी बात बताते थे कि अगर आप किसी के अवगुणों को देखते हो तो उसके अवगुण आपके अंदर प्रवेश कर जाते, किसी के सद्गुणों को देखते हो उसके सद्गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाते। मैंने देखा गुरुदेव हरे को अच्छा कहते थे, तो कैसा भी हो, कभी किसी के दुर्गुण देखते ही नहीं थे, या कभी किसी की चर्चा करते थे। हर वक्त प्रभु के प्रेम में, प्रभु की मस्ती में क्या करते थे। अगर हम अपने हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम भर ले तो हमारे अंदर से घृणा, राग, द्वेष, पर निंदा ऐसे विचार अपने भी चले जाते। और ऐसे विचार जब आप प्रभु के प्रेम में रहते हो, ऐसे विचार सुनने में आपको अच्छा भी नहीं लगता। तो ऐसे विचार अगर कोई रखता भी आपके सामने, आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते, अपनी मस्ती को भंग नहीं करते। ये सबसे बड़ा संयम। दुनिया में कोई कैसा भी हो, परंतु हमने अपने स्वभाव में स्थित रहना। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव ईश्वर का स्वभाव, क्योंकि हम ईश्वर के अविनाशी अंश, जो सद्गुण ईश्वर में है वही हमारे अंदर। हमने गुरु चरणों की सेवा करके, उनका आशीर्वाद लेकर और योग साधना को अपना कर
अपने हृदय को प्रेम से कर सकते हैं। हमारे अंदर जो ईश्वरीय गुण है, हम उन गुणों को जगा सकते हैं। इसमें हमारा भी कल्याण है, दूसरे का भी। गुरुदेव ने अपने जीवन के आदर्शों को इस प्रकार देखा है। हर वक्त प्रसन्न रहना, परहित में रहना, किसी की कोई बात नहीं करना, किसी की तरफ झांकना नहीं, अपने काम से मतलब, अपने बच्चों से मतलब, और हर पल एक ही बात जीवन में उन्होंने लक्ष्य रखा, एक ही बात की, योग का प्रचार प्रसार। योग बंदर बनाना, साथ साथ भक्तों के कष्टों को दूर करना, और हर पल योग और प्रभु जी की महिमा को आगे रखना। ऐसा महाराज जी ने अपना जीवन चला। हमें भी ऐसा करना चाहिए। एक ही लक्ष्य, योग का प्रचार प्रसार, एक ही बात, गुरु की महिमा गायन, एक ही बात, सबको प्रेम करना, प्रेम आदर देना है, एक ही बात, अपने अंदर, अपने स्वभाव में स्थित रहना, शांत रहना। जो ईश्वरीय गुण है अपने अंदर, उन गुणों को प्रकाशित करना। अगला वचन भरत जी फरमाते हैं, संसार में अधिकतर लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य, तुमने क्या करना, इसके बारे में क्या विचार है कि ऐसे लोगों को तुमने कभी उनका संग नहीं करना। वो तुम्हारे पास आते हैं, ऊपर पर से मान सम्मान दो, आदर मान करो, परंतु सहारा या अंतरात्मा का जो कनेक्शन है, वो केवल और केवल अपने सदगुरु, अपने प्रभु से रखो। लोग तुम्हारी ऊंचाई को देखकर, तुम्हारे अच्छे ऐश्वर्य को देखते हुए, तुम्हारे समय को देखते हुए, तुम्हारे ऊंचाई को देखते हुए तुम्हें सम्मान करेंगे। परंतु अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा समय प्रतिकूल हो जाए, तुम्हारा ऐश्वर्य कम हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाए, तो ऐसे लोग तुम्हारे पास तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जो दीन और अनाथ होते हैं, संसार के लोग उनका मान सम्मान नहीं करते। उनका मान सम्मान कौन करते हैं? केवल और केवल सदगुरु, प्रभु। इसलिए उनको कहा गया दीनानाथ, अनाथों के नाथ, दीनों के नाथ। जो दीन है, जो दुखी है, जो किस्मत के मारे, उनको संसार के लोग कोई नहीं पूछते, क्योंकि लोग सब स्वार्थी है। जो प्रतिष्ठा वाला है, उनसे कुछ पाने के लिए बस साथ जाते हैं, उनका संग करते हैं, उनका मान सम्मान देते हैं, इनसे हमें कुछ मिले। परंतु जो लोग दुखी है, अनाथ, दुनिया में उनका कोई नहीं, उनका सहारा कौन है? केवल। इसलिए प्रभु को दिनों के नाथ कहा गया, अनाथों के है। एक कवि ने गाया, मेरे राम लाल तुम प्यारे, तेरा ही एक सहारा, तुझ भी ना मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं, तेरा ही मुझे एक सहारा। ये सब भक्त जो दुनिया से रात उदासीन
होकर प्रभु प्रेम में लीन हो गए, वो ऐसे जन्म, ऐसे भाव उनके अंदर से निकलते। मेरा एक इशारा मेरे सतगुरु देव, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति जो अपने सूक्ष्म रूप में आकर शिष्य के अंदर विराजमान होते हैं और शिष्य को अपनी उपस्थिति एहसास कराते। शिष्य गुरु की उस दिव्य स्वरूप की उपस्थिति अपने अंदर अनुभूत करते करते उसकी आत्मा गुरु रूप बन जाती। लोग इंसान को नहीं बदलता, काला का गोरा, गोरा का नहीं करता। वो इंसान के आचरण को बदलता है, दिशा को बदलता है, इंसान के आत्मा को जो ट्रांसफॉर्म करता है, जो आत्मा को विकार से ज्ञान की तरफ ले जाता है। एक आत्मा को बदल के दूसरी आत्मा नहीं बनाता, सिर्फ स्टाइल ऑफ लिविंग को चेंज करता है, वे ऑफ लिविंग को चेंज करता है, थॉट्स, विचारों को, आचरण को योग बदलता है। ये बदलाव सिवा गुरु शक्ति के दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये मैंने खुद अपने जीवन में पाया। ये आत्मा क्या थी, गुरुदेव ने क्या 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 बना दिया। इस आत्मा की सारे अंधकार को गुरुदेव ने हटाकर आत्मा को जला दे दिया। इस आत्मा में हर पल आनंद, दया, संतोष, परोपकारिता, सदाचारिता, प्रेम है। आत्मा वही है, परंतु इस आत्मा में विचार, अज्ञानता और विचार और गुरुदेव ने अपने कृपा, दया, क्योंकि सेवा भी वही सिखाते हैं, सेवा के लिए प्रेरणा वही देते हैं, और गान, भजन, सत्संग, सेवा, इनके लिए जो नशा है वो भी वही दिलाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी आत्मा की रूपरेखा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। महाराज जी फरमाते हैं कि हमने अपने जीवन में केवल और केवल प्रभु को एक सहारा को ढूंढना है, उन्हीं के सहारा में ही जीवन को गुजारना है। उनका सहारा लेकर अपने आप को सक्षम बनाते हुए हमने दूसरों के लिए जीना है। कहते हैं कि जो जीव दूसरों के लिए जीता है वो परमात्मा का सबसे ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि सारा संसार परमात्मा का ही सृष्टि है, परमात्मा के सभी संतान है। केवल स्वभाव और कर्म, आदतें, ये अलग अलग विचार, परंतु आत्मा, सभी की आत्मा परमात्मा के संतान, सभी आत्माएं। तो हमने सभी आत्माओं को परमात्मा के संतान मानते हुए सभी की भलाई के लिए सोचना है। इस प्रकार करने से आपकी आत्मा को बहुत बल मिलता है, आपकी आत्मा प्रकाशित होता है। इसके बाद लास्ट आज का सत्संग, क्योंकि समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अगला महाराज जी फरमाते हैं कि
सबका समय हमेशा एक सा नहीं होता। जब हमारे जीवन में कोई भी विपरीत समय आता है, हमें उस समय को केवल और केवल प्रेम के साथ, धीरज के साथ, ध्यान भजन और गुरुदेव की चरणों की सेवा के साथ जाना चाहिए। इसका रिजल्ट आता है, इसका अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे एक पेड़ में, पेड़ पहले पौधा छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फल लगता है। पहले फल छोटे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, पकने में समय लगता है, पक जाता है, फिर वो फल हम अपने उपयोग में लाते हैं। उसी प्रकार जब हम जीवन में कोई भी कर्म करते हैं, हम इमीडिएटली उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। रिजल्ट नहीं मिलता है तो अंदर से परेशान होते हैं। कई बार कईयों की तो भगवान के प्रति श्रद्धा भी कम होने लगती है, परंतु हमने ऐसा नहीं करना। हमने संयम और धीरज के साथ अच्छे कर्म करते चले जाना। उसकी फल की आशा के बिना समय आएगा, आपके कर्मों का पूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। इसलिए हमने कोई हमारे प्रति कितना ही बुरे भाव रखे, कितना ही बुरा करे, हमने के प्रति दया करनी, अच्छे भाव रखे और जितना हो सके सेवा करके उसके अंतरात्मा को होना है। अपने प्रति उसके अंतरात्मा में प्रेम जगाना, ये हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर तप हो, संयम हो, संतोष हो। संकल्प करेंगे तो गुरुदेव कृपा अवश्य करते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि तुम एक कदम तो मेरे साथ बढ़ो, मैं 10 कदम तुम्हारे साथ बढ़ूं। एक कदम ही नहीं बढ़ेंगे, वो कैसे आएंगे हमारे पास? हमने लिए गुरुदेव की इच्छा में जिंदगी गुजारना है। और अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत दिन आ जाए तो हमने पछताना नहीं, ना अपने आप को अशांत करना। इस आत्मा को हमेशा आनंद में रखो, खुशी में रखो। कर्म ऐसे करो, विचार ऐसे रखो, तब त्याग ऐसा करो, साधना ऐसा करो कि आप अपने अंतरात्मा को हमेशा हमेशा आनंद और सुख में रखो। तब आपके ऊपर गुरुदेव की पूरी कृपा बरसती है। अगर हम रोते पीटते रहे, चित्ते चिल्लाते रहे, गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते। पक्की बात है, जब हम हंसते हैं, अंदर से शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, कोई चिंता नहीं, बाखबर ऐसी जिंदगी जीते हैं, तो उनकी कृपा बरसती है। बोले बन के रहो, नन्हा सा बच्चा बन के रहो, क्या दिक्कत है? मैं तो पूरे बच्चों की क्लास लगती है। 25 तारीख से फ्री कैंप लगा हुआ है, 15 दिन के लिए। आते हैं 50-60 बच्चे आते हैं। तो जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ आसन के बारे में, तो करते हैं। कोई बच्चा सही नहीं करता तो मैं खुद कराती हूँ। और कई बार क्या होता है, फिर देख रहे बच्चे प्रॉपर कैच नहीं कर पा रहे, मैं उनके दहरी में खुद ही लेट जाती। आज एक छोटा बच्चा था, 5 साल का बच्चा, मैं कहा बेटा तो दूर हो जा, उसकी दहरी में लेट गई, मैं खुद ही करने लग गई, बच्चों के साथ ही लेट गई। इतना आनंद आया ना, मुझे अपना बचपना याद आ गया। मुझे वाकई फील हुआ आज जैसे इन बच्चों के साथ मैं भी एक प्रभु जी की नन्ही सी बच्ची हूँ, बच्ची बन के
उनके साथ कुआसन करे। वीडियो मैंने भेजा है, दीदी आपको वीडियो व्हाट्सएप में कर दे। तो और उस समय मैंने उनकी अंतरात्मा की सरलता, कोमलता और सिंप्लिसिटी को और उनके अंदर की निस्वार्थता को मैंने महसूस करा। आज उनके साथ लेट कर जो करके मुझे इतना महसूस हुआ, फील हुआ कि कई बच्चों का मन कितना सरल है, कितना साधारण है। छोटा बच्चा मेरे से ऐसे कर रहा है जैसे माँ के साथ बच्चा लेट के करता है। मैं माँ तो नहीं, आज पहली बार मिली उसको पर उसका ऐसा फील हुआ। जब मैंने जब उसको पकड़े कराया, मैंने पूछा बेटा अच्छा लग रहा है, तेरे ला रहा है। तो इतना अपनापन दिया उसने। मैं कहते देख, इसलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। उनके अंदर तेरा मेरा कुछ नहीं है, प्यार भाव कुछ नहीं है, किसी की नेगेटिविटी देना आता ही नहीं उनको, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करनी आती, किसी के बारे में द्वेष नहीं आता। इसलिए कहते हैं बच्चे जो है ना भगवान के रूप होते हैं, बच्चों की सेवा ईश्वर की सेवा। ये सब हमारी अपनी अंदर की बातें होती है। बुद्ध को घर बुलंद, इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा को बंदा से पूछे फिर मिलता गया। मिटा दे अपनी हस्ती को कि तुम कुछ हो, कुछ नहीं। घर मर्तबा चाहे, अगर यही करना चाहते हो अपने आप को मिटा दो। एक दाना आग में मिलकर गुलो गुलजार हो। दाने को, दाने से फूल निकालने के लिए दाना को मिट्टी में डोलना पड़ेगा, तब जाके दाना उठता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय हो गया है। सारी बातों का एक ही आधार, सरलता, दीनता, रास्ता, कोमलता, प्रेम और शुद्धता। इन गुणों को अपना लो। जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। गुरु की कृपा ही कृपा है। हो सकुदेव भगवान की, योग योगेश महाप्रभु रामदास जी की, भगवान की जय। दस तरफ देना।